हाय दोस्तों, मैं हूं एस आर्यन और आप देख रहे हैं अमित सिद्धा कोचिंग क्लास। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरे एनर्जेटिक और तंदुरुस्त होंगे। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन यानी कि प्रश्नावली 1.2 को क्या करते हैं, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं, बारी बारी सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित संख्या को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए हम देखते हैं नंबर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट नंबर है, इसको लिखेंगे हल 140। कितना है 140, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो चलिए इसको क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि 140 कोई भी अगर नंबर रहेगा, अगर उसका लास्ट वाला डिजिट यानी कि लास्ट वाला अंक अगर 0 और सम संख्या रहेगा तो वो 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अगर 0 और सम संख्या नहीं है तो वो 2 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 है तो इसका मतलब ये कितना से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो 2 से क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14। और यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा, रखा जाएगा। फिर 0 आ गया, फिर कितना से लग जाएगा, 2 से। तो 35 दूना क्या हो जाता है, 70। अगर ऐसे आप लोग कर सकते हैं तो 2 तिया 6 और बच गया कितना, 1। 1 पर 0, 2 पंचे 10। अब कितना से लगाएंगे इसमें हम, 5 से। तो 5 सत्ते 35। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर कितना है, 156। तो 156 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 156 के क्या करेंगे, गुणनखंड। तो ये इसमें भी लास्ट वाला डिजिट कितना है, यानी लास्ट वाला अंक कितना है, सम संख्या है। तो इस कितना से लगेगा, 2 से। तो 2 सत्ते 14, 1 पर 6 उतर गया तो 2 अट्ठे 16। अब ये सम संख्या है, ये 2 से लगेगा। कितना से लगेगा, 2 से। तो 2 तिया 6, बच गया कितना, 1 पर 8 18। तो 2 नमा 18। अब ये कितना से लगेगा, तो ये आ गया। अब ये आ गया विषम संख्या। तो देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से लगा के देखते हैं। कितना से, 3 से। तो 3 1 है 3 और 3 तिया 9। तो ये 3 से लग गया। अब तो लगेगा नहीं, क्योंकि 13 से यानी कि 13 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो अब क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड लिख देंगे। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि आवाज गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए। किसके रूप में, गुणनखंड के रूप में। तो इसलिए हम गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं। तो अब देखेंगे कितना, तीसरा नंबर को। तो तीसरा नंबर कितना है, 3825। कितना है, 3825। तो लिखेंगे यहाँ पे हल 3825। अब इसको क्या करेंगे हम, फिर इसको गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसमें ये अब लास्ट वाला, अब देखिए इसमें क्या हो गया कि लास्ट वाला जो है ना अंक कितना आ गया, विषम संख्या आ गया। तो इसके मतलब, इसका मतलब यह है कि सम संख्या के किसी भी नंबर से इसमें विभाज्य नहीं होगा, भाग नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, विषम संख्या यानी कि क्या करेंगे, विषम संख्या से लगाएंगे इसमें। तो 3 क्या है, विषम संख्या। तो कितना से लगाएंगे, 3 से। तो 3 से लगाएंगे तो 3 1 3, 3 दूनी 6, बच गया 2, 2 पर उतर गया 2। तो कितना हो गया, 22। तो 3 सत्ते 21, 21। और इसमें कितना बच गया, 1, 1 पर कितना उतर गया, 5। तो 3 पंचे 15, कितना आ गया, 1275। अब फिर आ गया विषम संख्या। फिर देखेंगे 3 से लगा करके, फिर देखेंगे कितना से, 3 से लगा के। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, बच गया 1 पर 5 15, 3 पंचे 15। अब देखेंगे, अब तो 3 से लगेगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, 4। 4 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या कभी भी सम संख्या से विभाज्य नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 5 से लगाएंगे। देखते हैं 5 से लगता है क्या है। तो 5 से लगाएंगे तो 5 अट्ठे 40, बच गया कितना, 2। 2 पर उतर गया 5, कितना हो गया, 25। तो 25 25। फिर देखते हैं 5 से लगा करके, 5 1 5, बच गया 3 पर 5 35, यानी कि 5 सत्ते 35। अब ये किसी भी नंबर से विभाज्य तो होगा नहीं, किसी भी नंबर से इसमें भाग नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने
5 गुने 17। अब एक चीज़ याद रखना है कि किसी कोई भी नंबर अगर जितने बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखाएगा, जितने बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखाएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 गुने 3 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर पर जितना पावर रहेगा वो नंबर उतना बार लिखाता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 गुने 5 है, तो 5 पर पावर कितना, 2 लिखेंगे, क्योंकि 5 गुने 5 2 बार लिखाया है, इसलिए 5 पर पावर कितना लिख दिया हम, 2, फिर गुने 17। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम क्या देखेंगे, 3 तो देख लिए हैं, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि कितना, चौथा में कितना नंबर है, 5005। कितना है, 5005। अब 5005 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल 5005। इसको क्या करेंगे, 1 से 2 से तो लगेगा नहीं, ये 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से तो लगेगा नहीं, तो डायरेक्ट हम कितना से लगाएंगे, 5 से। तो 5 1 है 5, ये दोनों जीरो उतर जाएगा, फिर 5 1 है 5। अब देखेंगे इसमें कितना से लगेगा। अब देखेंगे 5 से तो लगेगा नहीं, 6 से देखते हैं लगता है कि नहीं 6 से तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और ये विषम संख्या है। सम संख्या से कभी विषम संख्या में भाग नहीं लगता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विषम संख्या से ही लगाएंगे। तो 7 से देखते हैं लगा के, 7 से, तो 7 1 है 7, बच गया 3, 3 पर उतर गया 0, कितना हो गया 30, 7 चौके 28, बच गया 2, 2 पर 1 उतर गया तो हो गया 21, 7 या 21। ठीक है, अब 7 से नहीं लगेगा, 8 से तो नहीं ही लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से भी नहीं लगेगा, कितना से लगाएंगे, 11 से। तो 11 1 है 11, और बच गया कितना, 3, 3 पर 3 33, 11 तिया 33। ठीक है, तो ये नंबर में ये 13 तो किसी भी नंबर से भाग तो होता है नहीं, कोई भी नंबर से भाग नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका गुणनखंड लिख देंगे। तो गुणनखंड लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, मुझे उम्मीद है कि मैंने ये क्वेश्चन को जो हल किया है, सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, तो हम चलते हैं अब, एक और इसमें बच गया 7429। चलिए इसको भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, हल कर देते हैं 7429 को। सात 7429 यहाँ पे लिखेंगे 7429, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो अगर किसी भी नंबर, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो ये किसी भी नंबर का अगर लास्ट वाला अंक विषम संख्या रहेगा तो वो हमेशा क्या होगा, विषम संख्या से ही भाज्य होगा। तो चलिए ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे विषम संख्या या अभाज्य नंबर, तो आपको पता है क्या क्या होता है। अभाज्य नंबर जैसे कि हो गया आपको 2 3 4 5, 2 3 5 7, ठीक है 11, ये सारी चीज क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। तो देखेंगे अभाज्य संख्या से लगा करके, तो ये हमको पता है, आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा कैलकुलेशन, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लग जाएगा ये 17 से, कितना से लगेगा 17 से, तो 17 से लगाएंगे यहाँ पे हम भाग कर लेते हैं, 17 से भाग देते हैं 7429 में। ठीक है, 17 से भाग देंगे तो 17 तिया 51, 17 चौका 68, ये हो गया 6, ये कैंसिल हो गया 2, फिर 17 तिया 51, 1, ये कैंसिल, हाँ ये 1, 5 में से 6 में से 5 गया तो 1, ये उतर गया 9, कितना हो गया 119। अब 17 17 17 है 119, यानी कि कितना आ गया 437। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 437। अब ये 17 लगेगा नहीं, अब इस नंबर को, यानी कि इसको हम कितना से लगाएंगे, 17 के बाद 18 से तो लगेगा नहीं, तो कितना से लगाएंगे 19 से। तो 19 से लगाएंगे तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, ज़्यादा हो जाता है, तो 19 दूनी 38। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 437 को कितना से डिवाइड करेंगे 19 से, तो 19 दूनी 38,
19 दूनी 38। अब 3 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक पैंचा ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 13। 13 में से 8 गया तो 5, और ये हो जाएगा कैंसिल, ये बच गया कितना 7, इस पर उतर जाएगा। 19 तिया 57, कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 3 बार में कट गया, तो इसका कितना आ गया भागफल 23। तो अब इस नंबर में किसी नंबर से तो भाग लगेगा नहीं, तो हम क्या कर देंगे, अब इसका गुणनखंड लिख देंगे, तो 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, समझ में आ गया, ये इसका हो गया आंसर। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है या नहीं है। चलिए ठीक है, तो इसको जांच करना है, और इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम जांच करेंगे। तो कैसे जांच करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए आप लोग बोर्ड की तरफ देखिए, बताते हैं आपको बहुत ही आसान तरीका से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हल। ठीक है, इसमें दो संख्या दिया हुआ है, कितना कितना, 26 और 91, कितना कितना दिया है, 26 और 91। ठीक है, तो इसको क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है, उसके बाद क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले हम HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 26 का गुणनखंड कर लेंगे। 26 का क्या कर लेंगे, गुणनखंड। तो 26 का गुणनखंड करेंगे तो ये कितना से डिवाइड होगा, 2 से, तो 2 2 इकाई 2, 2 तिया 6। अब तो ये भाग लगेगा नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 26 बराबर 2 गुने 13। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब 91 को क्या करेंगे हम, गुणनखंड। 91 को गुणनखंड करेंगे तो ये कितना से लगेगा, 7। 7 से लगाएंगे तो 13 सत्ते 91। अब इसमें तो भाग लगेगा नहीं, तो क्या लिखा जाएगा, ये 91 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 7 गुने 13। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि HCF, यानी कि इसका HCF कैसे समझेंगे कि HCF इसमें क्या होगा। तो कभी भी ये दो नंबर का गुणनखंड जो हम किए हैं, इसमें जो नंबर कॉमन आएगा, जो नंबर क्या आएगा, कॉमन आएगा, तो वही उसका क्या हो जाएगा, HCF। अब ये दोनों नंबर में आप देखते होंगे कि ये दोनों का जो गुणनखंड हम किए हैं, दोनों में देखिए इसमें भी 13 आ रहा है और यहाँ भी 13 आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, ये हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन का मतलब ये होता है कि जो नंबर दोनों में प्रेजेंट रहता है ना, वहां से एक नंबर हम उठा लेते हैं। तो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, एगो 13 उठा लेंगे, तो HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और LCM इसमें जो नंबर बच गया है, जो नंबर बच गया है उसको हम क्या करेंगे, इसके साथ लिख देंगे, इसके साथ लिख देंगे। तो कौन कौन सा नंबर बच गया है, 2 और 7, तो 2 गुने 7, इसके साथ लिखना है 13। ठीक है, ये हो गया LCM। क्लियर हो गया, तो ये LCM यानी कि ये हो गया आपका किसके बराबर हो गया, तो 7 दूनी 14, 14 गुने 13। अब इसको हम बराबर कर लेंगे, तो ये इसको देखिए, इसको डायरेक्ट हम गुना करना सिखाते हैं आपको। देखिए 14 तिया 42, 14 तिया 42 के 2 हासिल 4, 14 इकाई 14 और हासिल 4 है, तो कितना हो गया 18, कितना हो गया 182। इसका मतलब HCF कितना हो गया 13 और LCM कितना हो गया 182। इतना क्लियर हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, HCF गुने LCM लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 13 गुने 182 लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन में कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है या नहीं है। यानी कि इसको क्या करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं, यानी कि ये दोनों संख्या है, यानी कि ये दोनों संख्या, ये जो हमारा HCF और LCM आया है,
ये दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं। चलिए थर्मामीटर सब लेके आते हैं और जांच करना स्टार्ट कर देते हैं कि कितना बुखार है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि बुखार उखार होगा, मुझे लगता है कि जांच बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं जांच करने के लिए। जांच यहाँ पे लिखेंगे, जांच, जांच दो संख्याओं का गुणनखंड, यानी कि दो संख्या अब कौन कौन हो जाएगा, तो दो संख्या हम ले लेंगे ये और ये। तो यहाँ पे ले लेंगे, माना कि, मान लेते हैं दो संख्या, माना कि दो संख्या ए और बी है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो ए बराबर कितना है, ए बराबर है 26 और बी बराबर कितना है 91। ठीक है, तो दो संख्याओं, अब यहाँ पे कहता है कि दो संख्याओं का गुणनखंड यानी कि गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं, ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, तो ए गुने बी, देखिए यहाँ पे 26 गुने 96, 26 गुने 96 बराबर 13 गुने 182। एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182। तो यहाँ पे एचसीएफ गुने एलसीएम की जगह पे 13 गुने 82 लिख दिए। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब दोनों को गुना करेंगे, अगर ये दोनों एक दूसरे के समान आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि हमारा जांच बिल्कुल सही है, मुझे कहीं किसी तरह की बीमारी नहीं है, आई एम वेरी हेल्दी। ठीक है, तो चलिए जांच करते हैं। तो यहाँ जांच करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, 26 को 96 से गुना कर देते हैं। तो 96 को क्या कीजिए 26 से गुना कर दिए, तो छछा के 36, छछा के 36 के 6 हासिल 3, नछा के 54 और 3 57, 54 3 57 के 7 हासिल 5। ठीक है, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 1, 19 के 9 हासिल 1। अब ये दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9 5 14 के 4 हासिल 1 1 1 2, यानी कि 2496। यहाँ पे कितना आ गया 2496। अब देख, अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2496 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे 13 दूना 26, 13 दूनी 26। ठीक है, कि 6 हासिल 2 हो गया। अब 13 अट्ठे कितना होता है 104 होता है, 13 अट्ठे 104। देखिए कहीं गलती हो रहा है क्या, सॉरी, ओ यहाँ पे 91 है, यहाँ पे कितना है 91, मैंने 96 लिख दिया, क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे कितना है 91, कितना है 91। ठीक है, इक्यानवे, 91 गुने 26, 91 गुने 26 यानी कि 91 को 26 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये हो गया 6, नछा के 54 के 4 हासिल 5। ठीक है, हासिल 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1। ये हो गया 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, यानी कि 2366। कितना आ गया यहाँ पे 2366 बराबर। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। अब क्या कीजिए, 13 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जितना आएगा फिर इसको इससे मल्टीप्लाई मैं सिखा देता हूँ। 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 के 6 हासिल 10, 13 इकाई 13 और 10 23, कितना हो गया 23। अब देखिए ये नंबर और ये नंबर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसका मतलब हमारा जांच बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें कहीं कोई बीमारी नहीं है। क्लियर है? चलिए तो हम चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के
HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और कितना है, 92। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फिर इसका हम गुणनखंड कर लेंगे दोनों का, और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि HCF क्या है और LCM क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसको जांच करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 का क्या करते हैं, हम गुणनखंड निकालते हैं। तो 510 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो 2 दूनी 4, बच गया 1, 1 पर 1 11, 2 पंचे 10, फिर ये 2 पंचे 10। अब लगाएंगे 5 से, अब कितना से लगाएंगे, 5 से। ये 3 से भी लग जाएगा, तो पहले 3 से लगाएंगे। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 3 पंचे 15। फिर लगाएंगे 7 से। अगर 3 से लगता है तो 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 से लगेगा नहीं, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा। 5 से देखते हैं, 5 से लगाएंगे तो 5 एक है 5, 17 5 यानी कि 7 पंचे 35, यानी कि 17 पंचे 50। या इसमें किसी भी नंबर से भाग नहीं लगेगा। तो ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड, इसका गुणनखंड यानी कि 510 का गुणनखंड हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 510 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, उसके बाद हम इसका गुणनखंड करेंगे, किसका, 92 का। 92 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से डिवाइड लगाएंगे। तो 2 दूनी यानी कि 2 चौक 8, बच गया 1, 1 पर 2, 2 छक 12। फिर लगाएंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यानी कि इसका 92 का गुणनखंड कितना हो जाएगा मेरा, 2 गुने 2 गुने 23। ठीक है, अब HCF, अब कैसे पता करेंगे कि HCF क्या होगा। तो देखेंगे ये दोनों नंबर में, इसमें भी और इसमें भी जो कॉमन नंबर आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ये दोनों क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो यही हो जाएगा इसका HCF। यानी कि ये दोनों नंबर के गुणनखंड में जो नंबर कॉमन आएगा वही क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF बराबर कितना हो गया, 2। उसके बाद जो भी नंबर बच जाएगा इसके साथ, यानी कि इस कॉमन वाले नंबर के साथ जो भी नंबर बच जाएगा ना, सारे नंबर को यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लिख देंगे। तो ये कॉमन वाले नंबर 2 लिखा जाएगा। और उसके बाद बच गया कितना, 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23। क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूजन है। चलिए, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे कि हम इसको 2 गुने 3, 6 हो गया, 6 पंचे कितना हो गया, 30, और 30 को हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 510। फिर गुने 2 को हम 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 46। ठीक है, कितना हो गया, 46। अब क्या करेंगे, 510 को और 46 को क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 510 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 46 से। तो ये हो गया 0, ये हो गया 6, ये हो गया 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, ये हो गया 0 6 4 3 2। यानी कि कितना आ गया, इसका कितना आ गया टोटल, 23,460। यानी कि LCM कितना हो गया, 23,460। HCF कितना हो गया, 2। अब क्या करना है मुझे, इसको चेक करना है। इसको क्या करना है, चेक करना है। तो इसमें करना है चेक, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM के बराबर है कि नहीं। तो दो संख्या कौन कौन है, ये और ये, यानी कि इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, यानी कि ये दोनों के गुना के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच
जांच करने पर, क्या करने पर, जांच करने पर हम मान लेंगे ए और बी दो संख्या का क्या है, गुणनखंड है। ए और बी क्या है, दो संख्या का गुणनखंड है। ए और बी क्या है, दो संख्या का गुणनखंड है। तो ए गुने बी बराबर HCF गुने LCM। तो ए गुने दो कितना है, तो है 510 गुने 92 बराबर 2 गुने 23,460, 2 गुने 23,460। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा उतना ही इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। तो चलिए इसको और इसको हम गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे 510 यानी कि 92 को 51 से हम गुना करते हैं तो आ जाएगा 2, यहाँ पर आ गया 9, 5 दूनी 10, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 2, 9, 5, 4 और इस पर क्या था, एक इतना आ गया, कितना आ गया 45, 92 और एक जीरो था तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम एक जीरो रख देंगे। इसी तरह इसको भी हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो ये कितना है 23,460 को हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। ये हो गया 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920, 2 दूनी 4, नौ, अच्छा 5 दूनी 10, 9 पचे 45, 1 46, सॉरी यहाँ पे आ गया था 46। ठीक है 46 यानी कि कितना आ गया 46,920। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसका मतलब जितना ये आया है उतना ही ये आया है, तो इसलिए क्या हो गया, ये जांच भी हो गया और दोनों बराबर भी आ गया। ठीक है, चलिए अब हम इसी तरह क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कितना है 336 और 54। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हल। अब ये दोनों को फिर क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 336 का गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 एक 2, तो 6 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एक 2, अब 3 से 3 सत्ते 21। अब क्या करेंगे, 336 का यहाँ पे गुणनखंड लिखेंगे। तो 336 का गुणनखंड कितना आया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है, इसी तरह 54 का भी क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। 54 का 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर लगाएंगे 3 से, 3 नमा 27, फिर लगाएंगे 3 से, 3 तिया 9, यानी कि 54 का कितना आ गया, 54 का आ गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे ये दोनों नंबर में कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, यानी कि दोनों नंबर के जो गुणनखंड किए हैं इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ से 2 आ रहा है एक, ठीक है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, यहाँ से भी कॉमन आ गया। उसके बाद कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो HCF हो जाएगा। जो कॉमन नंबर आया है ना वही उसका क्या हो जाता है, HCF। तो यहाँ से आया है 2 कॉमन और यहाँ से आया है 3 कॉमन, तो HCF कितना हो गया इसका, 6 हो गया। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
और एलसीएम तो जानते ही हैं, एलसीएम जो नंबर बच गया इसके साथ, यानी कि ये कॉमन वाले के नंबर के साथ, यानी कॉमन वाले नंबर जो एचसीएफ में लिखाया है वो लिखाएगा, और उसके बाद जो नंबर बच जाएगा ना वो भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया था एचसीएफ में 2 गुने 3, और उसके बाद जो नंबर बच गया है वो भी एलसीएम में लिखा जाता है। तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, फिर गुने 7, और यहाँ पे कितना हो गया 3 गुने 3, ये हो गया एलसीएम। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके एक ही जगह लिख लेते हैं कि कितना आया, देखते हैं। 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48, उसके बाद 48 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 48 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5, ठीक है, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5, 7 चौक 28, अब 5 33 के 3 हासिल 3, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब डायरेक्ट इसको हम 3 तिया 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 9 छा के 54 के 4 हासिल 5, 9 तिया 27, अब 5 32 के 2 हासिल 3, 9 तिया 27 और 3 30 के 0 हासिल 3, यानी कि कितना आ गया 30,000, यानी कि 3024, सॉरी कितना आ गया 3024। तो एचसीएफ कितना आ गया 6 और एलसीएम कितना आ गया 3024। तो अब फिर क्या करेंगे हम, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्या तो हमको पता है कि इतना और इतना है, दोनों के गुणनफल क्या होना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जांच करने पर, क्या करने पर, जांच करने पर ए गुने बी बराबर क्या होना है, दो संख्या का गुणनफल, यानी कि हम मान लेते हैं ए और बी क्या है, दो संख्या का गुणनफल है, जो कि एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्या कितना कितना है, 336 गुने 92, सॉरी 54, 336 गुने 54 बराबर एचसीएफ कितना आया है 6 गुने, और एलसीएम कितना आया है 3024। क्लियर है। अब ये दोनों को हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, जितना आएगा, अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि क्या है, ये बिल्कुल सही है, मेरा जांच बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार गुना कर लेते हैं। तो गुना कर लेते हैं यहाँ पे, तो 336 को 54 से क्या करते हैं गुना, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 तिया 12 13 के 3 हासिल 1, 5 छक 30 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18 का 8 हासिल 1, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 1 16 का 6 हासिल 1, ये हो गया 4 4, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 2 8 और 1, कितना आ गया 18,144, 18,144, तो 18,144। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बराबर आ जाएगा, तो हमारा जांच बिल्कुल क्या है, सही है। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, हासिल 1 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, और उसका 6 3 18 का 8 हासिल 1, ये और ये क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो इसीलिए हमारा ये जांच क्या है, बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, पूरे कंप्लीट हो गया। तब हम लोग क्या करेंगे, अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, किसका, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है।
चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे 3 का बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही, पीछे वाले क्लास की तरह जैसे पिछला क्वेश्चन बताए हैं वैसे सेम टू सेम क्या है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। तो ये उससे भी क्या है, बहुत ही आसान है। और हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से और बहुत ही शांति दिमाग से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए तो ठीक है, ये क्वेश्चन आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 3 का फर्स्ट यानी कि पहला क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहला कितना है 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, ठीक है। इसको क्या करेंगे अब हम लोग हल, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। 12 का क्या करेंगे गुणनखंड, 12 का क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे 12 का गुणनखंड कर लेंगे, यहाँ पे 15 का गुणनखंड कर लेंगे, और एक नंबर तो 21, और यहाँ पे 21 का गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे इसमें भाग, तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6। तो इसका 12 का हम लिख सकते हैं गुणनखंड, यानी कि 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुने 3, ठीक है। इसी तरह हम किसका देखेंगे अब 15 का, तो 15 का देखेंगे तो 15 का 3 से लगाएंगे तो 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15, यानी कि 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 5। इसी तरह हम क्या करेंगे 21 का लगाएंगे तो 21 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 7, यानी कि 3 सत्ते 21। तो 21 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 7। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है, इसमें देखेंगे 12, 15 और 21 में कॉमन क्या आ रहा है। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसका मतलब कॉमन क्या आ जा रहा है 3 कॉमन आ जा रहा है। और जो नंबर कॉमन आएगा वही क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और एलसीएम यानी कि इसके अलावा जो हम एचसीएफ लिए हैं इसको क्या करेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद जो भी नंबर बच जाएगा सारे नंबर को क्या करेंगे हम फिर इसके साथ मल्टीप्लाई के यानी कि गुना के रूप में लिख देंगे। तो 2 गुने 2, यहाँ पे कितना बच गया है 2 गुने 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2। इसमें कितना बच गया है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे गुने 5। फिर इसमें कितना बच गया है 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, ठीक है। अब क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको क्या कर देंगे गुना, सबको गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 को हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 क्या हो जाएगा 20। कितना हो गया 420। तो ये हो गया आपका एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। था ना आसान। चलिए ऐसे ही आसानी से आसान तरीका बताएंगे आगे भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 3 के दूसरे नंबर पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है 17, 13 और 29। कितना है 17, 13 और 29, 17, 13 और 29, ठीक है। तो लिखेंगे हल। अब 17 का क्या करेंगे हम गुणनखंड, और यहाँ पे करेंगे 13 का गुणनखंड, और यहाँ पे करेंगे 29 का गुणनखंड। तो 17 का गुणनखंड करेंगे तो कितना, ये 17 से ही लगेगा तो 17 इकाई 17, ये भी 13 से ही लगेगा तो 13 इकाई 13, ये भी 29 से ही लगेगा तो 29 इकाई 29। तो इसका गुणनखंड यानी कि 17 का गुणनखंड हो गया 1 और 17, 13 का गुणनखंड हो गया 1 और 13, 29 का गुणनखंड हो गया 1 और 29। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें कितना कॉमन आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है 1, और जो नंबर कॉमन आता है वही क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 1, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 1। और एलसीएम यानी कि एचसीएफ,
एलसीएम बराबर एचसीएफ में जो नंबर आया है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद जो नंबर बच जाएगा ना वो सारे नंबर को हम क्या करते हैं एलसीएम में लिख देते हैं। तो 17 गुने 13 गुने 29। अब ये सारे नंबर को हम क्या कर लेते हैं गुना। तो 17 को 13 से गुना करेंगे तो 17 तिया 51 के 1 हासिल 5, 17 1 17। अब 5 कितना हो जाएगा 22, यानी कि 200 कितना हो जाएगा 21 गुने 29। अब देखिए 221 को क्या कीजिए 29 से गुना कर दीजिए। 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा, 2 को 9 से गुना करेंगे तो 18 का 8 हासिल 1, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1 1 19। ठीक है। अब 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो गया 9, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 5 1 6 6409 हो गया इसका आंसर। एचसीएफ भी ज्ञात हो गया और एलसीएम भी ज्ञात हो गया। था ना इजी, और भी इजी होगा। ठीक है, और भी इजी होगा। सारा क्वेश्चन को मैं क्या कर दूंगा इजी कर दूंगा, आप लोग को काफ़ी मज़ा आएगा बनाने में। ठीक है, तो चलिए हम ऐसे ही क्या करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन, इसी का 3 नंबर क्वेश्चन है। इसी का क्या है 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कितना है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है 8 9 और 25। 8 9 और 25, 8 9 और क्या है 25। तो चलिए हम 8 का गुणनखंड कर लेंगे, फिर 9 का कर लेंगे, फिर 25 का कर लेंगे। तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो कितना से लगाएंगे भाग 2 से, 2 चौक 8, फिर क्या करेंगे 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, इसमें कितना से लगाएंगे 3 से, तो 3 तिया 9। ठीक है, इसमें लगाएंगे कितना 5 से 25 25। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे 8 का गुणनखंड कितना आ गया 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, 9 का गुणनखंड कितना आ गया 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, फिर 5, फिर 25 का गुणनखंड आ गया 5 गुने 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एक बार और लगा देंगे, तो 2 इकाई 2, फिर लगाएंगे 3 से, तो 3 इकाई 3, फिर लगाएंगे 5 से, तो 5 इकाई 5। देखिए सब में क्या आ रहा है, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए ये इसमें कॉमन नंबर क्या आ रहा है। अब ये तीनों नंबर में कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है, तो कॉमन देखिए एक इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा 1, एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, और एलसीएम 1 तो लिखाएगा ही यहाँ। उसके बाद जो भी नंबर बच जाएगा सारे नंबर को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई यानी गुना के रूप में लिख देंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3, 3 गुने 3, फिर 5 गुने 5, 5 गुने 5। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, अतिरिक्त 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 तिया 72 होता है। 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 24 तिया 72, 25 25, इसको 25 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे बच गया 5 गुने 5 तो 25 हुआ ना। अब क्या किए 72 को 25 से गुना कर दिए, तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 7 5 35, 1 36 के 6 हासिल 3 हो गया। फिर 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, ये हो गया 0, ये हो गया 6 4 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8, और ये हो गया 1। यानी कि टोटल कितना आ गया 1800, यानी कि एलसीएम कितना हो गया 1800। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, और मैं ऐसे ही आप लोग को प्यार मोहब्बत से समझाता रहूँगा और आप बहुत ही इजीली तरीक़ा से समझते रहेंगे। ठीक है, चलिए
चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखिए सबसे पहले इसमें देखिए कितने नंबर है, 2 नंबर यहाँ है और 2 नंबर यहाँ है। एचसीएफ के लिए भी कितना है, 2 नंबर है, और एलसीएम के लिए भी 2 नंबर है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ न दिया है तो दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है, 9, और दो संख्याओं का एलसीएम मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दो संख्या ये दिया हुआ है तो इसको हम मान लेंगे ए और इस संख्या को मान लेंगे बी। सिमिलर इसी तरह इसको भी ए मान लेंगे और इसको भी बी मान लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, लिखेंगे, लिख देते हैं, दिया हुआ है ए बराबर 306, बी बराबर 657। और इसमें एक और चीज देखिए, ये दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया हुआ, 9। तो एचसीएफ बराबर यानी कि दो संख्याओं का एचसीएफ, इसका मतलब ये है कि एचसीएफ कितना कितना का, दो संख्याओं का, तो ए और बी का कितना दिया हुआ है, ना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, अब दो संख्याओं का एचसीएफ यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि दो संख्या ए और बी बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्या कितना कितना दिया हुआ है, 306 गुने 657 बराबर एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9 गुने एलसीएम का वैल्यू मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम का वैल्यू क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है। तो 306 गुने 657। अब देखिए बराबर के उस पार अगर कोई भी नंबर उस पार रहेगा, अगर इसको हम इस पार लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग के रूप में आ जाएगा। इधर कितना बच गया, बराबर एलसीएम, बराबर एलसीएम। अब इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो 3 नमा 63 बच गया, 2 पर 7 तो कितना हो गया, 9 तिया 27, कितना हो गया यहाँ पे 73। तो 306 गुने 73 बराबर एलसीएम। ठीक है, तब इसको हम गुना करेंगे तो 306 गुने 73, 6 18 और ये 0 हो जाएगा तो 1, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 7 6 42 के 2 हासिल 4, ये हो जाएगा 0 तो हासिल सीधे लिखा जाएगा 4, 7 तिया 21 1 हासिल 2। अब ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 8 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 9 4 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 और यहाँ पे 2, यानी कि 22,338। तो एलसीएम का वैल्यू कितना आ गया, एलसीएम का मान कितना आ गया, 22,238, 22,338 कितना आ गया, 22,338। तो एलसीएम बराबर कितना हो गया, 22,338। यही इसका क्या हो गया, आंसर।